हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल में। और मैं हूं मनीष। यहां हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पर हम एनिमल किंगडम टॉपिक के, ठीक है, ये जो एनिमल किंगडम है, ये जो टॉपिक है, जंतु जगत जिसको हम बोलते हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो देखने वाले हैं एनिमल किंगडम। इसको बोलते हैं हिंदू में जंतु जगत या प्राणी जगत, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्रिप्टोजॉइट इज स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज फाउंड इन। क्रिप्टोजॉइट अवस्था जो पाई जाती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र में, वो कहाँ पर पाई जाती है? लिवर ऑफ मैन, ब्लड ऑफ मैन, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो या इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। तो ये पाई जाती है मनुष्य के यकृत में, ठीक है। मतलब ह्यूमंस के लीवर में पाई जाती है क्रिप्टोजॉइट अवस्था, जो कि होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, उसके जीवन चक्र में अवस्था होती है क्रिप्टोजॉइट, और ये पाया जाता है मनुष्य के लीवर में, यकृत में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूछा है प्लाज्मोडियम, इस प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक है, मोनोजेनेटिक है, एक्टोपैरासिटिक है या पॉलीजेनेटिक है, ठीक है। डाइजेनेटिक वो होता है जिसकी लाइफ साइकिल दो ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होती है। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है जिसकी लाइफ साइकिल एक ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होती है। एक्टोपैरासाइट वो होता है जो परजीवी होता है लेकिन दूसरे के शरीर के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। पॉलीजेनेटिक होता है जो जिसकी लाइफ साइकिल दो या दो से अधिक जीवों में पाई जाती है, ठीक है, मतलब उसकी लाइफ साइकिल होती है वो दो से अधिक जीवों में कंप्लीट होती है, इसलिए उसको बोलते हैं पॉलीजेनेटिक। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे, जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या होता है? प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक होता है, ठीक है। मतलब इसकी जो लाइफ साइकिल है वो दो में कंप्लीट होती है, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक होता है ह्यूमंस और दूसरा होता है आपका मॉस्किटो। मतलब ह्यूमंस और मॉस्किटो में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइजेनेटिक्स, ठीक है। मॉस्किटो इसके लिए बोलते हैं डाइजेनेटिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें पूछा है, माइक्रोगैमीट एंड मेगागैमीट इन प्लाज्मोडियम फॉर्म। माइक्रोगैमीट और मेगागैमीट प्लाज्मोडियम में कहाँ पर बनते हैं या वो क्या बनाते हैं, ठीक है। माइक्रोगैमीट और मेगागैमीट क्या बनाते हैं, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ठीक है। oocyst बनाते हैं, हेटेरोसिस बनाते हैं, स्पोरोजोइट बनाते हैं या जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आपके जाइगोट बनाते हैं, इसको बोलते हैं युग्मज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है कि माइक्रोगैमीट और जो मेगागैमीट हैं ये दोनों मिलके आपका बनाता है जाइगोट, ZYGOTE, जाइगोट, ये दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है। माइक्रोगैमेट को बोलते हैं लघु युग्मक और मेगा गैमेट को बोलते हैं गुरु युग्मक। ये दोनों आपस में संयोग करके युग्मज बनाते हैं, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया इसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गैमिटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम आर फॉर्म्ड इन। जो गैमिटोसाइट हैं, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट मतलब प्लाज्मोडियम के जो गैमिटोसाइट हैं वो कहाँ पर बनते हैं? स्टमक ऑफ मेल एनोफ्लीज, ब्लड ऑफ मैन, स्टमक ऑफ फीमेल एनोफ्लीज या सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ एनोफ्लीज। तो आप कमेंट में आंसर दीजिए कि आपको इसका आंसर क्या लगता है, ठीक है। तो जो ये गैमिटोसाइट हैं मलेरिया के, ये बनते हैं मनुष्य के ब्लड में।
जो प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट हैं ये बनते हैं मनुष्य के रक्त में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के जो गैमेटोसाइट हैं ये बनते हैं ह्यूमंस का जो ब्लड होता है उस ब्लड में ये बनते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम बरघई इज द पैरासाइट ऑफ। प्लाज्मोडियम बरघई जो है वो किसका पैरासाइट है। ठीक है, मतलब वो किस होस्ट पर या किस ऑर्गेनिज्म पर पैरासाइट के तौर पर पाया जाता है। ठीक है, मैन, मंकी, रैट या बर्ड। मनुष्य पर, बंदर पर, चूहे पर या पक्षी पर, बर्ड पर। ठीक है, तो ये जो आपका प्लाज्मोडियम बरघई है ये पैरासाइट होता है रैट का। ठीक है, मतलब चूहों पर ये पैरासाइट की तरह पाया जाता है। ठीक है, ये चूहों का परजीवी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है रैट जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, जो कि एक प्रोटोजोआ होता है जो चूहों में मलेरिया का कारण बनता है। मतलब चूहों में जो मलेरिया डिजीज होता है, ठीक है, चूहों में जो मलेरिया डिजीज होता है वो होता है प्लाज्मोडियम बरघई की। प्लाज्मोडियम बरगई उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की इस वीडियो के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।